पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजे में विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। है और कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये पहला केस है पूरी दुनिया में जहां पे इंसान अपनी खुद की शाहरत काट रहा है। 3 दिन के अंदर तो अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, इतना बिलांद भर का पाकिस्तान है। ये कहां ले गए बंदों को? एक एक पाकिस्तानी फौजी के लिए, एक एक पाकिस्तानी फौजी के लिए हर एक महीने इनको हजारों डॉलर मिलते हैं। किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इन कश्मीरियों को हमने हमेशा अपनी शारक कहा और उन्हें अपने दिल के करीब रखा। आज वो सारे गद्दार हो चुके हैं। झोली उठा के दुआ करती है, इस शख्सियत का वक्त भी आएगा और जब ये वक्त आएगा। यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आजाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। At least 300 deaths. Officially, they can keep claiming 40, 50, 30 जो भी क्लेम करते रहे ये। इसको अक्सर बयान करता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए ऑटो इम्यून डिजीज बन गया है, जो खुदकार मुदाफियती निजाम पे ही हमलावर हो जाती है। यानी जिसने हमारी हिफाजत करनी है वही हमें तबाह करने पर तुला हुआ है। कि एक लड़की को मार दिया गया, गर्ल वाज शॉट, उसकी बॉडी को आर्मर्ड व्हीकल के फ्रंट में लगा के और पूरे स्ट्रीट में उसको घुमाया गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, बात करेंगे पीओके और पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ मुनीर भाई, पीओके से जबरदस्त का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और आसिफ मुनीर के अगेन में बात करना स्टार्ट कर दिया है पब्लिक। आसिफ मुनीर को अब जो है कि वहाँ गरियाना स्टार्ट कर दिया है। क्यों ना करे, जिस तरह से आसिफ मुनीर के आर्मी ने निहत्ते पीओके वासियों पे गोली चलाया है तो प्रोटेस्ट बढ़ेगा ही। और उसके बाद जो कि आसिफ मुनीर को सुनना ही पड़ेगा। भाई कुत्ते तक बोल दिए आसिफ मुनीर को, अब कहाँ रह गए? ये है फील्ड मार्शल, ऐसी की तैसी कर दिया गया है। फील्ड मार्शल की होना भी चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रोटेस्ट कर रहे थे पीओके के आदमी और उस पर इन्होंने गोली चलवाया और 20 से 25 लोगों की जान चली गई है। अब तो प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि अब महिलाएं भी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो गई है और आसिफ मुनीर के बारे में अच्छा खासा मतलब जो है कि आवाज निकाल रहे हैं। इतने जबरदस्त का गालियां आसिफ मुनीर को दिया जा रहा है महिलाओं के द्वारा कि आसिफ मुनीर भी सुने तो उसे बर्दाश्त ना हो, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। और उसके बाद बात करते हैं इसके टर्की मंत्री जी, ख्वाजा आसिफ। ये तो अलग ही लेवल का बंदा है भाई, ये कुछ भी आके बोल देता है। अब ये पीओके वाले को सीधे बोल रहा है कि ये हमारा आदमी नहीं है, ये एजेंट है। भाई पहले तो कुछ होता था, यदि इसके अगेंस्ट पे कोई आदमी यदि आवाज उठा लेता था तो ये बोलता था कि रॉ का एजेंट है, ये इंडिया का एजेंट है। लेकिन अब पूरे कश्मीर जो है इसके पीओके वाला ये सब पे अब ब्लेम लगा रहे हैं कि ये हमारा आदमी नहीं है, ये एजेंट है, मानना पड़ेगा। अब जो इन्होंने 70-78 साल से जो राजनीतिक चमकाया है अपना कश्मीर के मुद्दे लेके, अब क्या होगा? अब कश्मीर वाले भी ठोकना स्टार्ट कर दिए हैं और गुहार लगा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि हमारी हेल्प किया जाए। लेकिन आने वाला टाइम में क्या होता है? क्या इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है पीओके? आइए वीडियो में बने रहें आप लोग, देखते हैं पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ के बारे में और आसिफ मुनीर के बारे में। और पीओके वासियों को कुछ पत्रकार तो ये भी कह दिए कि ये गद्दार लोग हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहे और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुसलसल एक ही बात हो रही है कि तमाम का तमाम पाकिस्तान ही जो आवाज़ हक बुलंद करता है वो बाहर का एजेंट है। वो कभी इंडिया का एजेंट बना देते हैं, कभी कहते हैं राय, कभी कहते हैं ये फितना है, कभी कहते हैं ये दहशतगर्द है। लेकिन आज पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर खुद जब कल उसने आके ये बोल दिया कि उन्होंने कहा कि जनाब कश्मीरी प्रोटेस्टर्स पाकिस्तान के दुश्मन उनको करार दे दिया, तो सोचिए ये वही कश्मीरी हैं जिनके नाम पर पाकिस्तान ने 78 साल सियासत की है। पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान पे 78 साल से इन्हीं कश्मीरियों के नाम के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। हमें बचाए, इंडिया हमें बचाए। तो अब ये सरेआम ये लोग ये चीज बोलने लगे हैं, तो ये डेफिनेटली है कि इंडिया के ऊपर कितना विश्वास है, कितना इनका ट्रस्ट है या कितनी इनकी लॉयल्टी है, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट ये डेफिनेटली है कि पाकिस्तान के साथ ये सारे जितने भी रिश्ते होते थे पहले, जो वहां पर जब भी कभी प्रोटेस्ट होते थे या कश्मीरी प्रोटेस्ट होते थे तो वहां पर वो सुनने को मिलता था पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। That means the cord between Pakistan and Kashmiris is of Allah. अब वो कॉर्ड का प्रश्न आता है कि अब वो कॉर्ड किस चीज की है?
तो अब कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। आपने इतने दशकों से एक रिश्ते को डिफाइन किया इस फ्रेज के साथ में, तो अब आपको नया फ्रेज कोई ना कोई लेके आना पड़ेगा और कुछ ना कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तुम क्या हुआ समुनीर? इतने ज्यादा लोगों की बददुआएं लेके तुम्हें रात को नींद कैसे आती है? ये जरा सुने, बल्कि ये देखें आप। सारियां खवातीन ना मुखातब दियां, तुसा सारे कराची निकले हो, अपने भरावां दी आवाज बनते हो, एक अपने कश्मीरी जड़ा सन। मैं ज्यादा नहीं दिखा सकता, इसमें म्यूजिक ऐड हुआ है, कॉपीराइट लग जाएगा, लेकिन माएं बहनें बेटियां निकल आई हैं अपने भाइयों के साथ, और ये लोग अब मीडिया ने धड़ाधड़ वो न्यूज दिखाई है के बाद कहा यह जाता है कि जी भारत कैसे बात कर रहा है, भारत ने कैसे कह दिया, तो चलिए छोड़ दें भारत को। आपको तो अब इंटरनेशनल मीडिया भी चोर बता रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि गलत किया है पाकिस्तान ने। कई पाकिस्तानियों ने वीडियोस बनाई है, कई पाकिस्तानियों ने बात की है, और वो हमने आपको कल की वीडियो में बताया भी था। लेकिन यहाँ पर जो जिसे कहते हैं ना कि इतने ढीठ किस्म के लोग हैं हमारे, कि इनको जरा सी शर्म नहीं आती कि ये क्या बात कर रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं, और इनकी बात जो है वो गलत साबित हो रही है। माजी में ना इन्होंने, अब मैं क्या बार बार आपको बताऊं, इन्होंने सबको ही गद्दार करार दिया। सबसे पहले कायदे आजम को लापता करके पहुंचा दिया जियारत में, ना कायदे आजम से पहले ना कायदे आजम के बाद। आज तक किसी को भी डॉक्टर ने जियारत में नहीं भेजा, अकेला कायदे आजम है जिसको जियारत में भेजा था। टीबी होगी, इनका इलाज वहां पे होगा। भाई उनको इतनी हाइट पे आपने भिजवा दिया जहां पे वैसे ही सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये एक्चुअली कायदे आजम की प्रेडिक्शन हुई थी, उन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया था। ये दावा किया जावेद हाशमी साहब ने, और उन्होंने बड़ी अच्छे दलाइल भी दिए अपने दावे के हक में। फातिमा जिन्ना भी गद्दार, लियाकत अली खान भी गद्दार, जुल्फिकार दी भुट्टो भी गद्दार, शेख मुजीब भी गद्दार, फिर उसके बाद जनाब जितने सियासतदान आए, बेनज़ीर भी गद्दार, नवाज शरीफ भी गद्दार, इमरान खान भी गद्दार, और अब्दुल गफ्फार भी गद्दार, फिर जो आपका ANP है ये भी गद्दार है, MQM भी गद्दार है। कोई पाकिस्तान में मुहिब वतन है कोई एक, मुझे कोई साफ। देखिए, जो US यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF को आप गूगल करें तो ये अमेरिका के बाय लॉ हर साल हर कंट्री का ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस राइट्स के ऊपर ये नजर दौड़ाते हैं। राइट्स नहीं देंगे, उनकी जानें लेंगे, उनके पास क्या चॉइस रह जाएगी। यही हालात इन्होंने 71 में कर दिए थे, और जो कुछ हुआ सबके सामने है। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो 71 से भी बदतर है। 71 में भी शायद इतना कुछ नहीं हुआ होगा जो इस वक्त चल रहा है, और उसके बाद स्टेट जो है वो अपने तौर पे अकड़ रही है कि जैसे इन्होंने कोई बहुत कारनामा किया है, और इनके आगे कोई भी कुछ बोलेगा तो ये कह देंगे कि जी ये तो भारत से मिले में। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, बहुत ही मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि रात के वक्त वो कुछ मशरूब पीते हैं, और उस मशरूब को पीने के बाद वो थोड़ा डेविएट हो जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। तो उन्होंने एक ट्वीट किया जो सारी दुनिया देखकर हैरान हो गई। किसी खातून ने, अजनबी खातून ने, जिसका शायद अकाउंट भी फेक है या सही है, उसने लिखा कि मैं 51 साल की हूं, मैं लंबे बाल रखूं या मैं छोटे बाल रखूं। उसने अपनी 2 तस्वीर दी। एक तस्वीर किसी सॉफ्टवेयर से थी जिसमें उसने बाल कटवाने से पहले ही छोटे बालों में वो कैसी लगेगी उसकी डिपिक्शन की, और वो ट्वीट किया। ऊपर ये गधा, माजरत मेरे से बड़े उम्र में कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक डिफेंस मिनिस्टर बहुत ही सीरियस ओहदा होता है। ये गधा रात के वक्त मशरूब के नशे में ट्वीट करता है और लिखता है कि लंबे बाल रखो, उससे सॉफ्ट लुक आती है ठरकी बुढ़ा। मतलब ठरक कर रही है कि मतलब अपने इर्द गिर्द कर लें, सारे ही करते हैं, हम भी, मतलब हम कोई दूध के धुले नहीं, सारे ही इंसान करते ही होंगे। मतलब कोई मैं आपके ऊपर फतवा नहीं दे रहा या अपने आप को बहुत पारसा या दूसरों को पारसा नहीं बता रहा। अपनी अकल देखें, चला आपसे सीधा जाता नहीं। करतूतें देखें अपनी आप कि आप कहां जाके पता नहीं किस मुल्क में ठरक कर रहे हैं यहां से बैठे। तो थोड़े